एवरीवन, आज बात करेंगे निफ्टी के सीसॉ गेम की। आई होप बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा और निफ्टी बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। साथ में राधा दमानी और राकेश झुंझुनवाला ने जिस शेयर में स्टेक लिए हैं उसकी भी बात करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये वीडियो लाइव हो चुकी है। दो दुश्मन गूगल और फेसबुक आमने सामने एक ही प्लेटफॉर्म पे, क्यों और कैसे। बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, जरूर देखिएगा। आई ओपनर कंटेंट पे बहुत मेहनत की गई है। साथ में और भी एक से एक एजुकेशनल वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कमाना चाहते हैं तो न्यूज को देखा करें, समझा करें, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है आगे बढ़ने में। अब शुरू करते हैं पहले निफ्टी के सीसॉ गेम से। निफ्टी का जो सीसॉ गेम है वो ये देखिए, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन बुल है ऊपर, एक दिन है बियर। बस ये कहानी चल रही है। तो किस कहानी में क्या है हीरो? तो इस कहानी में हीरो ये है कि कल हमने आपको बोला था 10,715 के पास में अगर फॉर्मेशन बने तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए सुपर ट्रेंड ने बिंदास सेलिंग पॉइंट दिया और वहां से 10,629 का लो मारा। बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जिसने भी जो सुपर ट्रेंड वी वैप एमएससीडी जो वीडियो हमने सिखाई है, बहुत बार कमेंट बॉक्स में आता है सर फॉर्मेशन क्या है। देखिए, सपोर्ट मतलब बाय, रेसिस्टेंट मतलब सेल। फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को फ्री एजुकेशन के तौर पे वी वैप, सुपर ट्रेंड, बॉलिंगर, डावर्क्स थ्योरी, बहुत सारी वीडियो दे दी है। लिंक मैं बार बार बोलता हूं, लॉकडाउन में मैंने फंडामेंटल सीरीज, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की वीडियो बनाई है। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके पूरा एजुकेशन ले सकते हैं। एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो, इन्वेस्टमेंट की टिप्स सब है। तो वहां से अब यहां पे क्या हुआ, जिसने सुपर ट्रेंड देखा होगा उसको पता चल गया, यहां पे आके इसने सेलिंग दिया। तो हमारा लेवल था रेसिस्टेंट का, यहां पे कंफर्मेशन मिला, सेल कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने। यानी अगर सिर्फ इंडिकेटर अकेले देखो फेल है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंट है उसके ताकत पे यहां पे पैसा बनता है। और हम चाहते हैं आप इसका फायदा लें। 1 मंथ पेपर ट्रेड करें, लाइफ बदल जाएगी। किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा नहीं देना, नो यूट्यूब पेड बटन। तो अगर आप चाहते हैं से नो टू यू टू पेड बटन, लाइक का बटन अभी का अभी दबाइएगा। तो अभी यहां से गिरा, अब हमें इंट्राडे गेन मिल गया। नीचे में हमारा सपोर्ट दूर का था तो हमें कोई बाय लेवल नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। बैंक निफ्टी में कल हमारे किसी भी लेवल पे आज हमारी किसी भी लेवल पे बैंक निफ्टी नहीं आई, ना ही बाय पे ना ही सेल पे। लेकिन गौर कीजिए, ऊपर से 2000 पॉइंट गिर चुकी है। अब आप ये सोचिए, जो मेरे पास जब यहां पे 1-2 दिन ये छोटी छोटी कैंडल बन रही थी और जो 100-200 पॉइंट की तेजी में लोग एक्साइटेड हो रहे थे और बार बार अपडेट में आप लोग भी सोच रहे थे कि क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तो प्लीज अब आप ये खुद सर्च कीजिए कौन कौन आपको तेजी में फंसा रहे थे। और जिस तरीके से क्लियर कट हम बैंक निफ्टी की अपडेट दे रहे थे कि ऊपर में कुछ चक्कर है, मत तेजी में फंसिएगा, फ्री फॉल अंडर प्रेशर का 2000 पॉइंट का प्रूफ आपके सामने। अब ये कैसे समझ पाएंगे? रोज वीडियो देखेंगे, रोज पेपर में नोट करेंगे, रोज देखेंगे, तभी तो हो पाएगा। अब जैसे देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। रिलायंस में बहुत बार हम लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपके और मेरे बीच जो गैप भर गया तो बहुत फायदा होगा। अगर किसी को भी याद है तो ये रिलायंस का वो लेवल था 1628 का, जिसके पे हम लोगों ने कई बार ट्रेडिंग किया था। और जब इसके ऊपर भागे तो हमने कहा था आर पार का लेवल है जो भागा। लेकिन अब लोग जब सेलिंग में पैसा कमा रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ सेलिंग जैसी बातें थी और वो ये समझ रहे हैं कि बाइंग नहीं है। आज जैसे निफ्टी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि 10,840 आर पार है। अब बहुत बार सेलिंग में पैसा बन रहा है, निफ्टी में बार बार पैसा बन रहा है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर भागे तो आप बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर भागे तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अब कोई अगर ये सोचे कि इसके ऊपर भागा हम बाय नहीं करें, ये तो अग्रवाल जी सेलिंग में थे, तो ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर आज भी करना जरूरी है। और यहां पे ये भाई वाली बात है, क्योंकि आप ये सोचिए, हम आपको हर एक चीज सिखाते हैं, हर एक कमेंट पे हमारा आप जाके चेक कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे इकलौता हमारा ऐसा चैनल है जहां पर हमारी टीम आपके हर एक कमेंट का जवाब देती है, इच एंड एवरी। तो आप इसको पॉजिटिव माइंड से लेंगे, लर्निंग टॉप क्लास की हो जाएगी जहां पे आप कमा सकेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, 10,840 मेरा एकदम क्लियर कट रेसिस्टेंट है। बट इसका मतलब नहीं कि हमने शादी कर ली, हमने कोई शादी नहीं की, हमने अफेयर किया। कल भी बोला इसके लेवल टूटेंगे, ऊपर में फॉर्मेशन बनेगा, हम बाय करेंगे मेरे भाई।
कोई कंफ्यूजन मत पालिए। लेकिन चुक्के ट्रेडर के दिमाग में जो चीज चलता है वो सिर्फ उतना पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। बट फिर भी अभी भी मैं चाहूंगा इस बात को समझिए। अब कल के लिए लेवल क्या है, तो ये यहां पे आप देख रहे हो 10,728 का क्लोज है। तो सपोर्ट 10,700 और 10,468 जो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। अब आप मजा देखिए, पूरे वीक वही सपोर्ट रेसिस्टेंट चल रहे हैं और रेसिस्टेंट 10,840 का। यानी अगर ये घट के 10,700 के पास फॉर्मेशन के साथ बाइंग मिले तो बाय कीजिए, वरना 700 के नीचे जाता है और आपको सेल सिग्नल मिलता है, सेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस साइड का मोमेंट, जिस साइड का फॉर्मेशन, ट्रेड करना है। ऊपर में 840 का रेजिस्टेंट है, 840 के एरिया में आता है, फॉर्मेशन बने, सेल कर सकते हैं। और 840 अगर टूट जाए आप बाय कर सकते हैं। इतना खोल खोल के एक एक चीज बता रहे हैं मेरे भाई, और कैसे बता दें, और कैसे बता दें। अब बैंक निफ्टी अगेन सेम लेवल 21,870 का रेसिस्टेंट, 22,230 का रेसिस्टेंट और सपोर्ट 20,640 का। और मैं फिर से कहूंगा कि ये लेवल फ्री दे रहा हूं, इसीलिए शायद कुछ लोगों को वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन ये पेड हो गए उस दिन सबको वैल्यू आने लगेगी और लोग इसी लेवल के लिए पेड करने लगेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लेवल कहीं से भी पेड हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहे जिसमें आप इसका फायदा ले सको। लेकिन याद रखिएगा ये चीज तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं इधर में, जब से ये मैंने एजुकेशन का पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से चालू किया, लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए और लाइक कमेंट शेयर में बहुत ज्यादा कंजूसी होने लगी कि अच्छा मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैं फिर से बोल दूं, ये आप पे डिपेंड करता है, वरना तो अंत में मजबूरी में मुझे करना ही पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, हर एक खबर सबसे पहले जहां पे आपको कोई भी न्यूज पोर्टल नहीं दे पाता है वो हम देते हैं। अब बात करते हैं किनकी, दमानी जी की और राकेश झुनझुनवाला जी की। राकेश झुनझुनवाला जी और राधा कृष्ण दमानी जी ने जून महीने में कुछ शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसका मैं टाइम टाइम पे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूं, और जिसमें स्पेशली उनका स्मॉल कैप पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। जिसमें आपको पता है कि झुनझुनवाला ने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 57 लाख शेयर खरीदे, वहीं दमानी जी ने बीएफ यूटिलिटीज़ में 1.3% का स्टेक लिया। और इससे पहले भी विजय केडिया जी ने एक शेयर में स्टेक लिया था, नाम आपको बताना है, मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगा। साथ में दमानी जी ने भी डिफेंस सेक्टर में एक कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव में भी 1.03% का स्टेक लिया है। तो अब बात ये आती है कि ये जो स्टेक ले रहे हैं मोस्टली स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक हैं, जिसमें लास्ट की कुछ एजुकेशनल वीडियो में हमने बताया भी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कितनी अच्छी तेजी बनी है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर को दौड़ के ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। देखिए, उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है और उनकी सोचने के तरीके बिल्कुल बहुत अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखो, अगर आप देखोगे तो मोस्टली पाओगे कि 70% नुकसान में है, लेकिन 30% इतना मुनाफा दे रहा है कि 70% के नुकसान को खींच के भी ह्यूज प्रॉफिट में है। तो वो एक अलग स्ट्रेटजी है जहां पे स्मॉल इन्वेस्टर लाख, 2 लाख, 3 लाख फंड के साथ वो कभी नहीं कर पाता। जिसमें मोस्टली आप देखे होंगे, जो मैं टाइम टू टाइम अगेन एजुकेशनल वीडियो में डिस्कस करता रहता हूं, जब कोई भी इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर जब किसी शेयर में पोजीशन बनाते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन तेजी बनती है और उसके बाद सीधा स्टॉक गिर जाता है। मैं विजय केडिया जी वाले शेयर पे सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानबूझ के नाम नहीं बता रहा, क्योंकि आपको वो स्टॉक पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ स्टॉक देखते हो, बाद में फंसते हो, और वो अनएजुकेशन का तरीका होता है। तो वो स्टॉक का आपको नाम बताना है और खुद इस चीज का रिप्लाई आपको करना है, आपका क्या एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी, मैं इनके पीछे दौड़ के इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बार क्वेरी आ रही है, सर क्या करें। तो मेरा सवाल है, आपका आज तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है। और जो वो विजय केडिया जी का स्टॉक जो बहुत अच्छा चला फिर गिरा, आप कमाए या फंसे। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे लिए 2 से 3 लाख इन्वेस्ट वाले ट्रेडर इन्वेस्टर की सबसे ज्यादा वैल्यू, क्योंकि वो बेचारे सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज पूरी होती नहीं। लेकिन वो भी बेचारे कहीं से गलत नहीं है, वो देखते हैं कि इतने बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। लेकिन बार बार समझिए, ये सारा एजुकेशन का गेम है। बड़े इन्वेस्टर के या किसी को देख के हम कॉपी कैट
नहीं बन सकते। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा किनकी क्या स्टोरी रही है किसी इस तरह के इन्वेस्टर के पीछे फंसने की, जिससे आप लोग बिना पैसा लगाए एक दूसरे के कमेंट को देखकर आपको एजुकेशन मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, बात पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। शेयरिंग ही केयरिंग है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और जिस तरीके से हम आपके लिए शेयरिंग और केयरिंग कर रहे हैं, बस आप भी शेयरिंग और केयरिंग दूसरों के लिए करते रहिए। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।